माई, हे माई। रोहित बेटवा आई गया। हाँ सासू अम्मा, देखा हमारे नैहरे से हमारी मम्मी कितना सामान हमें दे के पठाए हैं। अरे दुल्हन 15 दिन में महीना भर में नैहरे जा करत हो, जब जात हो तब इतना सामान समधिन दिए थी। ये दुल्हन नैहरे में तोहरो भाई भौजाई है, तोहर माई इतना इतना दिए थी, तोहरे भाई भौजाई का अच्छा न लागत होए। जावा करा दुल्हन हमर वहां के तना, लेकिन हरदम इतना सामान समधिन से कह दिया करा ना दिया करें। अरे सासू अम्मा, हमार मम्मी पापा हमारे भाई भौजाई कमाही नहीं देते। अरे हमार पापा सरकारी सर्विस नौकरी करा थे, हमार पापा अपने कमाही के दिए थे हमें। हे माई, वैसे बहुत थक गई हम, चलता ही आराम करे। हे रोहित बेटवा, ससुराल से तो आवत थक गया। माई, ससुरारी में रहन है हमारे सासू अम्मा हमारे इतना खातिरदारी करे थी ना कि यह खर वहर नहीं धरे के पड़त। हमारे ससुरारी में बहुत अच्छे से खातिरदारी हुआ था, ये से ससुरारी नहीं थके ना, लेकिन आवे जाए में रास्ता में थकाई लग गया है। सामान अंदर धाई दे माई, हम जाता ही आराम करे। सासू अम्मा, ठंडी बहुत जोर लागे है, 2 कप चाय बना के कमरा में पहुंचाई दिया। आराम करे जाते ही। बनवारी के दुल्हन आए उतरा हो काकी। अरे दुल्हन उ का है ना, भगवान सईगर दिन बाद हमें नाती देहे हैं। आज बहिनी दोपहर सबका बटोरे है, गांव भरे के मेहररुआ का 10 किलो लड्डू बनवाए हैं। चल सोहर ओहर गवाई के गांव भर में 100 ठौरा लड्डू बांट दी। हे काकी, भगवान देहे हैं तो खुशी मनाए के चाहबे करी। ठीक है बनवारी के दुल्हन, चलते ही तुम चली आयो। अब बिटियावा तो हार आई जाए स्कूल से, तो बहू के ले आयो। आयन ना कि बूढ़ा का बलवा आवेला कुलिन से, सासू अम्मा चली गई हैं तो घर के कुल काम हम ही करना करे के पारे। चलते ही बनवारी के दुल्हन जल्दी आई जायो। हे दादी सासू अम्मा, का है ना, माफ करा हमार सासू अम्मा ना जाई पाई है तोहरे नाती के बारही में। अरे बनवारी के दुल्हन तहां पतहिया का कहतिया है। हे दादी सासू अम्मा, उ का है ना, अगर सासू अम्मा चली गई है तोहरे हिया बारही में, हम बहिन निज नैहरे से आवत ही थकी हारी पहुंचते रसोइया तो ना थाम हवे घर के खाना पीना के बनाए। बेटवा यही दिन की ताय का माई बाप पैदा करत है, पतो हलौबे पका बनाए के खवौबे। सासू अम्मा, हां दुल्हन चाय बनाए के ले आवत 2 कप हमारे कमरा में। ठीक है दुल्हन, चल लावत ही बनाए के। वैसे बनवारी के दुल्हन बुरा ना मानत, एक ही बात कही। हां काकी कहा, अब बताई बनवारी के दुल्हन, जैसे तोहार पतो तोहरे ऊपर हुकुम चलाई के गए, हमार पतो आज 10 साल होई गावत जाते, कभौ नहीं कहीं हमारे दुल्हन अम्मा जी गैया का पानिया दिखाई दिया। आ बताई बनवारी के दुल्हन, बेटवा यही दिन की ताई मनई पैदा करत है, पतो हलाओ बे बनी बनाई या रोटी पाओ बे। बेटवा यही दिन की ताई नहीं पैदा करा जाते ए बनवारी के दुल्हन, मेहरारू आई जाए तो बुढ़ापी बेरा महतारी सहित मांगे बनवे खवावे। बेटवा पतो हम मौज करे। हां उतरा हो काकी, तोहार बतिया तो सही है, लेकिन वो का है ना, हमार पतो बड़के घरे का बिटिया है। खतिया है 15 दिन जाए तो महीने भरे जाए तो बड़ा लस्ता साग सब्जी घी का कहते निरमा साबुन सब दई लेके तो समधिन पठावा थी। फिर इतना बड़का घरे के बिटिया हुए नहीं करे हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाए काकी। वाह बनवारी के दुल्हनवा कितनी भोली है, यही भोलापन का फायदा तोहार पतो उठावत है। बताई बनवारी के दुल्हन, हम तो ई सोच के परेशान यही साल भय होइगा तोहरे पतो हो कावत, अब बहिने तुमका नौकरानी बनाई दे है घर के, आगे चल के राम जाने तोहरे साथे का होए। दुल्हन इतना सामान लावत थी, इतना लावत थी कि कुछ हमें लेके नहीं पड़ते ही है, लेकिन आज उतरा हो काकी का बात सुन के हमें ये काहे लागत है कि हमार बेटवा हमसे दूर हो जाता है। यही तो कहती है उतरा हो काकी, बेटवा पतो अपने बुढ़ापे के सहारा कताए माई बाप पैदा करत है कि बेटवा पतो के गुलामी करे कताए। एकरे बारे में हमें अपने बनवारी से बात करे के पड़े। वही समझई है हमारे रोहित बेटवा का, अपने बाप के समझावा त मानत है,
सुनीता, का बात है जी? अरे यार मालकिन, संझा हो गए, दो ठो गोरू बच्चों छटपटात हैं, उनका कम से कम सरिया बांध के हरियरी पतरी तो दे दिया खाएं। हे जी, ये मटरिया न खोल के धाई दी तो वही लागे चलता ही अब दी थी। ए यार मटर ना कोले की ताई तू ही बाटो, पतो हो कह दिया ना कोले। भाई बताई दिया भाई कि दुल्हन जो ना है मटन न खोले तो बात छोड़ा, आज तक का एकठी रोटी बनाई के नहीं दे हैं। अब बवाल हो जाए घरे में, यही से हमसे बताई तो नहीं हम। अब बैठे बैठे का सोचती है यार मालकिन, उठा जो ना चल के दिया हरियरी जो ना भैंसिन का। हाँ जी, चलता ही। आई बाबू, वही तो बेटा वा। अम्मा बाबू, अरे बेटवा छुट्टी पड़ गई रही तब आया है। हाँ बाबू, वो का है ना 5 दिन का छुट्टी पड़ गई रही तो हम कहन के चली घूमी आई घर ही आई लागी बाबू। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटवा, हे हम आई पाई लागी। हे बेटा, भगवान तुम्हें नीके नीके रखे, जो न मन में इच्छा है भगवान जल्दी तोहार पूरा करे। हे बेटा, यह तनी दूर से आवत है, थका हुआ बा, चला अंदर। हे हम आई, भैया भाऊजी यहाँ है ना? हाँ बेटा, तोहार भैया भौजी आप 3 दिन होएगा ससुराल से आए हैं। यह महीना में पूरे 1.5 लाख रुपया का कमाई हो गया है। अम्मा बाबू का दिया भाई तो बहुत खुश हुई है। हर महीना का कमाई अपने महतारी बाप का दे दिया थे, पता नहीं लागत है कि इनके महतारी बाप का करता है रुपया का है। ए जी, अंजलि, ए जी, अम्मा बाबू तोहार खुश हो गई है ना, रुपया दिया बा 1.5 लाख तो। अरे अंजलि, ये कैसे बात करती है? हर महतारी बाप जो बेटवा कमाई के दिया था उम्मीद से ज्यादा तो हर माई बाप का गर्व हुआ था। अब ही जवान है, कमाई कमाई माई बाप का दे दिया, जब बुढ़ाउती आई जाए ना तो केहू पूछे ना। अरे यार अंजलि, कैसे बात करती है? अब ठीक है कहा था ही जी, हर 4 साल से कमाई के दिया था अपने महतारी बाप का। अपने माई बाप से पूछा जाए कि ये कौ चवन्नी धारे है कि नहीं तोहरी ताए। अरे यार कैसे बात करती है? घर में केहू कमाए वाला बहन है ना, ये तनी खर्चा है। हमार बहन पढ़ती है, भाई पढ़ता है, कहाँ से रुपया जो नहीं आवती है? हमारे कमाई तो सब होती है। वाह जी वाह, बूढ़ा बुढ़ाऊ पैदा की ही नहीं बेटा बिटिया तो कक्का तोहरे भरोसा। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक कहा तू। वो का है ना, कमाई कमाई अपने माई बाप का दिया, हमहु तुम पैदा करा जाए, पहले बेटा वे हुए और जोन पैदा हुई है जहिया वके बोझा ऊ उठावे। अरे अंजलि, ये कैसे बात करती है यार? हम ठीक है कहा तही जी, हमारा करम फूट गया, जोन यही घर में पड़े में तक्का ना हमारे पीछे 1 रुपया खर्चा के है ना अपने पीछे। अति कपड़ा से लेके चीज बरन शौक सिंगार, तोहार कपड़ा लस्ता चैन अंगूठी सब हमार माई दिए थी, अपने दोनों जने के पीछे 1 रुपया खर्चा नहीं ना। सारी रुपया तोहार माई बाप सिर्फ अपने बिटिया और बेटा के पीछे उड़ा दिया है। आना खोल के सुन लिया जी, अब ही समय है हुआ संभाल लिया, अपन कमाई अपने लगे धरा। का है ना, हर महीना देवर जी आई जाते, 50-60 हजार रुपया कम लेके नहीं जाते, आई गए हैं 1.5 लाख कमाना है ना, अपने माई बाप का दे दिया, वही देवर जी जहिया लेके जाए मौज करें, तो देवर जी के नौकरी लग जाए ना तो तुम्हें न पूछी है। ये जी भाई पटीदार केहू को होते ना। वैसे अंजलि, बात तो तू ठीक कहती है। 4 साल में बहुत कमाने अम्मा बाबू को सब दे रहन, लेकिन आज कौनो मार 1 रुपया नहीं बचाई के धरे यहाँ आई क्यों अंजलि? हमें दिमाग दिए कितना है। भैया भाऊजी, अरे हमारे छोटे भाई, कब आया तू? हे भैया, अब ही थोड़ी देर भवा आई। रुपये ले जाए आवा है, तभी भैया भौजी को साथ है, वो करे पहले ना। वैसे भाई पढ़ाई तो हर कैसे चलती है? हे भैया, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है। वो का है ना, प्राइवेट मेडिकल का पढ़ाई करते ही हमें 1 लाख रुपया चाहिए भैया, हमें दे दिया। वो का है ना, 4 दिन बाद हमें जाएगा है फिर। पिछले महीना में 50,000 रुपया लेके गए है, और यह महीना में 1 लाख रुपया। हाँ भैया, वो का है ना, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता ही कौनो स्टेस ना है तो ये हमारा रुपया बहुत लागत है भैया। हमें तो पता रहा हमारे देवर जी आवा है, अपने भैया से पैसा मांगे, जब तक पैसा की जरूरत नहीं पड़त तब तक देवर जी का भैया भौजी की याद नहीं आवत। जैसे जेब खाली हुए वैसे भैया भौजी की याद आई जे घरे आई जाइए देवर जी तुरंत। ये भौजी वो का है ना,
डॉक्टरी के पढ़ाई में बहुत रुपया लागत है। अरे मोहित तुम्हें शर्म आवे के चाहिए। तुम्हें ऐसा था ना महतारी बाप का और घरे द्वारे की जिम्मेदारी संभाले हैं कमाई की, और तू भाई भौजाई के ऊपर बोझ बना है। कान खोल के सुन लिया मोहित, अब वहीं तक का हम कमाई के पढ़ाए लिखा है, लेकिन अब हमारो लाइफ यह है हम शादीशुदा ही तो तोहरे पीछे हम सब खर्च कर दिए। कल का हमारे जो है लड़का बच्चा हुई है, बीवी बच्चा रहे, हमारा परिवार रहे, हम अपन परिवार कैसे संभाल। मोहित चाहे पढ़ा चाहे ना पढ़ा, लेकिन अब हम एक चवन्नी नदी अब तुमका। ये भैया ऐसा न कहा, आज कई साल होएगा हमें पढ़त, हमारे 4 साल का मेहनत खराब जाए भैया, बस 1 साल का पढ़ाई रह गया है। हे भैया वो कहा है ना दे से इनकार न करा, हम पढ़ के डॉक्टर बन जाब ना तो जितना तू हमारे पढ़ाई में ले गए रहा वो कई दो ना दिया भैया। देवर जी भीख मांगे का आदत पड़ गया है का तोहार है दे तोहार भैया ना कि अब हम तोहार खर्चा ना उठाए पाओ तो ना उठाए पाओ। बूढ़ा बुढ़ाऊ नहीं जवन है पढ़ाई लिखाई सकत रहे का करे बेटा बेटिया पैदा के है। बस भौजी बस हम का जवन कहे खोए कहा, लेकिन माही बाप के बारे में कहबू तो वो का हम बर्दाश्त न करब। भले हमार पढ़ाई रहे चाहे ना रहे, लेकिन हमार माई बाप हमारी ताई भगवान है। जवन माई बाप ये दुनिया में लाई से हमें बारे में एक बात हम न सुनब। वाह देवर जी वाह, जा ना वही माई बाप से मांगा, भाई भौजाई के आगे काहे हाथ फैलावत है। हाँ मोहित जा जा मांगा माई बाबू से। भैया भौजी कितना बदल चुका है, हमारी 1 साल का पढ़ाई रह गई, सारी मेहनत हमारे खराब जे, हम का करी का न करी। हे जी वो का है ना आज बाजारी आई चला जा, गुड़ लायावा, गरी लायावा, सोंठ लायावा, काली मिर्ची लाइला जी, ढोड़ी बनाए दी लेहे जाए हमार बेटवा हुआ पढ़ाई में बिजी रहा थे ना बनाए पावे खाना पीना, तो कम से कम ढोड़िया खाए के पानी पी के तो सोई जा करे। हाँ हाँ सुनीता, आज हम सब सामान लाई दिए भाई। ए अमाई कुछ रह दिया बनावे का हमारी ता बाबू, कुछ नहीं लावे के जरूरत यह है। मोहित बेटा ये क्या कहा था? हाँ बाबू है कि अब हम डॉक्टर न बन पाऊबे बाबू, अब तो हर सपना ना पूरा कर पाऊबे। ये बेटा ये क्या कहा था? हां बेटा ये का कहा था, ये इतना दिन से पढ़ा था 1 साल में डॉक्टर बन जाबा, तो बताओ ता पढ़बे ना करबे। हाँ माई काहे तो बेटा हे माई अब वही 1 साल का पढ़ाई है, 1 साल में ना लागे तो 5 लाख रुपया लागे। हे माई वो का है ना, अब भैया भौजी हाँ हमें पढ़ावे के ताए इनकार कई दिन कहीं पढ़ा चाहिए ना पढ़ा, अब तू है हम खर्चा ना दिया भाई मना कह दी। ये बेटा ये का कहा था? हाँ माई भाई लागत है बढ़ के भैया बदल चुका है, का है ना माई भैया भौजी कहीं सारी रुपया तोहरे सबके पीछे उड़ाई दिया। हम शादीशुदा ही हमारे लड़का बच्चा हुई है, बीबी बच्चा की जिम्मेदारी पड़े, जैसे अम्मा बाबू पैदा करके अपने बढ़ के बेटवा के ऊपर बोझा लाद दे हैं, हम खर्चा उठावत ही अपन मेहरारू अपने आवे वाले लड़का बच्चा के ताए कुछ बचाई नहीं पावत ही, अम्मा बाबू के नाय हम न करब, हम पैदा करब तो वो के भविष्य बनाऊ ना कि तू है पढ़ाऊ लिखाऊ। हम अपने लड़का बच्चे के ऊपर बोझ नहीं बना चाहता ही, जैसे हाँ हमारे माई बाप हमारे ऊपर बोझ बना है। वही तो यस कहीं वहीं तक का हमें लागत रहा मेहरारू का ज्यादा मुहा थे, लेकिन आज हमें लागत है इस ससुर जोरू का गुलाम होएगा है। ससुरारी वाले के कहे मां तो ठीक है, आज इनका ससुरों का हम फैसला सुनाई के रहा जे करे ऊपर फूलत है। रोहित बेटवा दुल्हन जी भगवान के ताई शांत रहा, कुछ न कहा जी। अरे यार मालकिन कई दिन शांत रही है, इन्हीं के दिन तोहार बेटवा तोहरे हाथे से निकल जाता है, और आज ये होएगा कि पूरा तोहार बेटवा तोहरे हाथे से निकलेगा। ई दिन की ताई जन्म दे रहे हैं, महतारी बाप का बोझ समझे, ये जिंदगी महतारी बाप दे सकत है तो जिंदगी छीने जानत है। आज हमारे आगा ना रोपा सुनीता, वो का है ना तोहरे न वजह से इतना हमारे बेटा पता बिगड़ चुका है। ये बाबू भगवान कहता है कुछ न कहा भैया भौजी का, हम आगे पढ़ाई न करब। ये बेटवा तू अपन फैसला सुनाई दे ना, लेकिन ये बूढ़ बाप के हड्डी में वही इतनी ताकत यह है, अपने लड़का बच्चा पढ़ाई सकत है और धूमधाम से शादी ब्याह कर सकत है। वही तो बेटवा। हाँ बाबू, अपने मोहे से हमें बाबू न कहा,
वो का है ना, अपन औलाद अपने माई बाप का बोझ समझे लाग वही औलाद से माई बाप का हक छीन लिए के चाहिए। बाबू ये का कहता है, ठीक है कहता है, का कहे मोहित बेटवा से हर खर्चा न देख पाओ, कितना कमाई के हमें दे दे यहाँ, कितना तू खर्चा आड़ ले, कितनी रुपया लगाए दे यहाँ हमारे बेटा के पीछे, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख है। ठीक है, तू जितना खर्च के हमारे बाप के पीछे भाई के पीछे का बताया वो का हम भुगतान करे के तैयार रही, लेकिन आज से हम तोहार माई बाप ना हुई। हाँ रोहित बेटवा, हिसाब दिए से पहले पहले अपने महतारी के दूध के कर्ज चुकाई दिया। जौने महतारी के छाती से दूध पी के बड़ा भा है, जौने बाप के खून पसीना कमाही खाई पी के पढ़ लिख के, जौने बाप के कमाही से वही माई बाप का बोझ समझाता है ससुरो। 4 दिन का आई मेहरारू तोहार माई बाप से ज्यादा तोहरी तक खास हो गई। हे बेटा वही तक का हम बिटिया पतोहू में दो परानी कबो भेदभाव नहीं कहना कि तोहरी सबकी ना हम ये का अपन औलाद समझे नहीं, लेकिन हर बेटवा कब तक काहे माई से दूर नहीं होते माई बाप से, तक आन के घरे के बिटिया ना होती तक वही बेटवा माई बाप का रहा था। जौने दिन से पराई लड़की आई जाते घरे में पतोह बन के, दिन से माई बाप से बेटवा दूर हो जाते पतोहू। इसे हमारे बेटवा हमारे साथे करता है, भगवान करें इसे तोहरे महतारी बाप के साथे हुए बूढ़ महतारी बाप तोहार अरे भाई भौजाई का बोझ लागे तो हमारी तकलीफ हमारे दर्द तोहरे समझ में आए बेटवा। अब हमारे तोहार रिश्ता कौनो नहीं ना, हमारे तोहार रिश्ता खत्म है। हमारे खून पसीना का कमाही खाई के, हमारे खून पसीना के कमाही से पढ़ लिख के यह काबिल बना है। महतारी का दूध पी के ये इतना बड़ा भा है, तू कर्ज चुकाई दिया बेटवा। तो आज जो 5 साल से 4 साल से कमाई के दिया कहा तू हमें, हम तोहार पाई पाई के भुगतान करे के तैयार रही। बाबू हमारे बाप कह दिया माफी ससुरारी वाले बहुत हो गए तोहरे, जौन माई बाप जन्म दी से कुछ नहीं भावा। बाबू हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दिया। सासू अम्मा, बाबूजी का समझावा हमसे गलती हो गई। का है ना अम्मा जी, हम नहीं समझ पाए कि ये का महतारी से वो करे बेटवा के छीन लिए बे, तो वो का कितनी तकलीफ हुए। अम्मा जी भाई बाबू कह दिया, बाबू को समझावा। का है ना अम्मा जी, जब अपन आप पड़ा थे तब इंसान का पता चला था। वो सही कहे, अगर हमारे भैया भौजी हमारे माई बाप का बोझ समझे लगी है, ना दे है खर्चा बर्चा, ना उनका देखभाल करी है, हमारा अम्मा बाबू तड़प तड़प के मर जाइए। हमारे बूढ़े माई बाप का सहारा हमारे भैया भौजी है। ये बदुआ ना दिया बाबूजी हमारे माई बाबू का, ये बदुआ ना दिया बाबूजी। क्या पतो हो अपने माई बाप का तकलीफ तुम्हें दिखाई गए, हमारी तकलीफ नहीं दिखाने। हाँ बाबूजी हमारे समझ में आएगा। अब कब तोरे बेटवा के तू से दूर करे के ना सोचब। हाँ बाबू, अब कब अंजलि ऐसा गलती न करी है। कहा है ना बाबू, माई बाप भगवान समान हुआ थे, औलाद का यही दिन के ताई पैदा करे थे, बुढ़ापे के सहारा बने। ये जी वो का है ना, हमें लागत है हमारे बेटवा पतोह का वकरे गलती का एहसास होई गा है। ये जी माफ कर दिया, जैसे अब ही तक हमारे बेटवा पतोह को माफ करता है हर गलती पे, वैसे ये कदाई और जी हमारे बेटवा पतोह का माफ कर दिया। हमारे बेटवा पतोह का माफ कर दिया जी। ठीक है सुनीता, तोहरे कहे से हम इनका एक मौका और दिया था, लेकिन माफी तब तक न दिया जब तक हमें विश्वास न हो जाए कि ये माई बाप का बोझ नहीं समझते। ये माई जाय दिया, अब अच्छा अब बेटवा जिम्मेदार हम बाबू का बन के दिखाऊं। हाँ अम्मा जी, बाबूजी ठीक है कहता है। जौने दिन बाबूजी का विश्वास जीत लिया हम दुई जने, वही दिन बाबूजी हमें दुई जने का अपने आप माफ कर दई है। भगवान करे बेटवा कि जैसे तोरे दुई जने के सद्बुद्धि हो गया है, यही हम ये सारा है। अब बताई भैया बहनियारा, उस समय चलता है बेटवा वतने दिन महतारी के रहा थे, जितना दिन पतोह ना आवत पतोह के औते बेटवा अपने माई बाप का बोझ समझे लागत है। पतोह एक रोटी ससुर का बनाई के दई के राजी नहीं ना उनके
के चाहिए। हम तो हर बेटा बहिनी से यही कहा था कि कब जौन है माई बाप का बोझ न समझे, बुढ़ाई जाए तो उनका सेवा करें, उनका दवाई कराएं, उनका देखभाल करें, उनका टाइम टाइम से खाना दिए, जौन कमाए रहे उहे तुहू का मिले। तो दाई कठलिया माई के ताई धारी रहा था, तो यही कहा था जौन बेटवा माई बाप से मुंह मोड़े तो वही महतारी का डायरेक्ट कहे चाहिए कि हे बेटवा आज तू हमें बोझ समझता है, लेकिन हमारे दूधे के कर्ज तो चुकाई दिया। देखो बेटवा कौन जवाब दिया था माई का। भैया बहिनी हरो ई स्टोरी ई कहानी आप सबका कैसे लग, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बतावत जाए। यही वीडियो से सीख का मिली वह बतावत जाए। ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद दिया था हमारे मीना बहनी सुल्तानपुरिया का, ऐसे अपन आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। भैया बहिनी हरो माई बाप का बोझ नहीं समझे के चाहिए। बुढ़ापे बेड़ा औलाद के न सहारा रहा था, अगर वह औलाद मुंह मोड़ लिया था तो माई बाप के ऊपर का गुजरा था, तो माई बाप के सहारा बने के चाहिए कि उनसे मुंह मोड़े। के माई रुआना अब कब हम मुंह न मोड़ब, तही का कब न बोझ समझब। भगवान करे जैसे हमारे बेटा पतोह का अपने गलती का एहसास होएगा, वैसे जैसे गलती भाई हुए वो का है ना माई बाप से माफी मांग के माई बाप के सेवा करब शुरू कर दिए। माई बाप के सेवा से बढ़ के कौनो चीज नहीं दुनिया में।